प्रदेश में आंकड़े के अनुसार लगभग 50,000 स्कूल बंद हो चुके हैं, सरकारी स्कूल। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा स्पष्ट राय है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, ये दोनों का जो डबल इंजन है, ये पूरे देश में पिछड़ों को, वंचितों को, गरीबों को और दलितों को, बेटा को, जो सरकारी स्कूल में पढ़ करके गरीबी फटेहाली में जो संविधान के रास्ते आगे आ रहे थे, संविधान के माध्यम से तरक्की कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, उनको रोकने का सबसे बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी है, ये साजिश है कि इनको शिक्षा से रोका जाए, इनको सरकारी नौकरियों में आने से रोका जाए, इनका विकास को रोका जाए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा एक ऐसी सोरनी की दूध है जो इसे पिएगा और शेर की तरह दहाड़ेगा। जब गरीब का बेटा, पिछड़ा का बेटा पढ़ाई पढ़ के जब दहाड़ने लगा तो इनको बुरा लगने लगा। इसलिए अगर पहला इनकी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश में योगी जी की, तो अगर यही है कि 50,000 स्कूलों में इन्होंने ताला लगवा देने का काम किया। और ये देखिए, मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये गोदी मीडिया ही है, एनबीटी, जो हमारा नहीं लिखता है लेकिन उनको ही लिखता है, जो स्पष्ट है। आप देख लीजिए, अब तक 50,000 स्कूलों में ताला उत्तर प्रदेश में बंद हो गया है। अब 50,000 में छात्रों को जोड़ लिया जाए, एक स्कूल में कितने छात्र पढ़ते हैं? आज बताइए, आज जो फी में जो बढ़ोतरी की गई है, शिक्षा का जो खास करके जो व्यवस्था की गई है, जो शिक्षा को प्राइवेट किया गया है, अब गरीब का बेटा, पिछड़ा का, मजदूर का बेटा, दलित का बेटा तो शिक्षा के चौखट तक पहुंच नहीं पाएगा। तो पुनः ये फिर से ये मनुस्मृति को लागू करके पुनः इस देश को पुनः ये गुलाम बनाना चाहता है, गरीबों को और पिछड़ों को विकास से दूर रखना चाहता है। ये योगी जी की बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है, लेकिन हम इसे नाकाम नहीं होने देंगे। आज पिछड़ा दलित वर्ग को लोगों को हम आगाह करेंगे। 2024 की ये साजिश हो रही है, उतनी ही नहीं है बातें, और बहुत सारी बातें हैं। लेकिन सारे जो बच्चे हैं वो भी तो प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं, सरकारी बजाय प्राइवेट में जा रहे हैं। आप मुझे बताओ, आप अगर सरकारी, आप कहाँ पढ़ के आए हैं? मैं पूछना चाहता हूं पत्रकार साहब, आपका शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ? मैं तो सरकारी। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ? गुप्ता जी बताइए, आपका कहाँ हुआ? आप अबरार भाई बताइए, कहाँ शिक्षा हुआ आपका? सरकारी स्कूल में। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा। फौजी भाई कहाँ पढ़े? बताइए, सरकारी स्कूल में पढ़े। अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती तो यहाँ तो सरकारी स्कूल को जो शिक्षक है वो द्रोणाचार्य हो गया है, और जो छात्र हैं उसको एकलव्य बनाना चाहता है। हमारी अगर शिक्षा हम ग्रहण भी करते हैं तो हमारी की शिक्षा को बर्बाद करने और खत्म करने की एक बड़ी साजिश चलाई जा रही है। और स्कूल को बंद करके बता दिया, असली चेहरा मोदी और योगी जी का असली चेहरा भारत के सामने आ गया कि 115 करोड़ देश के मजलूमों को, कमजोर और गरीबों और दलितों, मुसलमान के बेटों को पढ़ने नहीं देना चाहता। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, बहुत बड़ी निंदनीय घटनाएं है, और ये बिल्कुल संविधान को, ये सबसे बड़ी बात है, मैं आज भी कह रहा हूँ, हम संविधान के रास्ते आ रहे थे। संविधान को खत्म करना, संविधान को रोकना, संविधान को समाप्त करना इनकी कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। नहीं, हिंदू राष्ट्र, हम तो कह रहे हैं कि हिंदू शब्द हमारे लिए उपयोगी नहीं है। हिंदू जिसके लिए सूट किया होगा हिंदू बन जाए। लेकिन आज भी मैं कहता हूं, मैं हिंदू घर में तो जन्म लिया था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की तरह मैंने भी परित्याग किया, क्योंकि मैंने पूजा कराया, पाठ कराया, रामायण कराया, महाभारत का, गीता का सब कुछ पढ़ करके देख लिया। ये दवाई फायदा हम लोग को नहीं किया। जिसको हमने दक्षिणा दिया उसका बेटा IAS IPS बन गया। दक्षिणा देने जो दक्षिणा लिया वो, और जिसने दान और दक्षिणा दे दिया, प्रॉपर्टी दे दिया, संपत्ति दे दिया, घर दे दिया, मकान दे दिया, उसका बेटा इस देश में शासक बन गया, IAS IPS बन गया। हमको तो कहीं से नहीं लगता है इनका रामायण, इनका गीता, इनका महाभारत पिछड़ों और दलितों के हाथ में है। ये बिल्कुल हमारे लिए सिर्फ ये अपमान का एक पुस्तक बन गया है, जो हमारे लिए बड़ी दुख की बात है कि जिस रामायण को सदियों से जिसने माना, सीने में लगा के रखा, संजोग करके रखा, उसी रामायण में हमें कहा जाता है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। आज जिसमें बड़ा बुरा लगता है, आज बुरा लगता है उनको सुनने में। और हमारे लोग को आज कहते हैं कि मुझे ताड़न का अर्थ वो बदल दिया है। सुनिए ना, ताड़क का अर्थ बदल दिया है, तो हमने भी बदल दिया है। जो इनके गंदगी थी, बुराइयां थी, उसको हटा दिया है, अपने दिल दिमाग से निकाल दिया है, और हम लोग भी बुद्ध की तरफ बढ़ गए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की तरफ बढ़ गए हैं। हम भी नहीं मानने वाले हैं। एक चीज़ आपने कही कि हमारा संविधान कहता है हम उसके 4 माँ के बेटे, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, लेकिन आप बुद्ध की बात कर रहे हो तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसे 4 होगा, लेकिन देखिए मैं आज देश है। देखिए, आज भी है। हम सही बात आप कह रहे हैं, हम आपकी बात को बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं, 100% स्वीकार कर रहे हैं। हम तो आज भी, मैं कहता हूँ, खोया हुआ भारत के लिए काम कर रहे हैं, जो भारत को भगवान बुद्ध ने बनाया था। हम वो भारत की आज भी परिकल्पना हमारे अंदर है। भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा,
हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये जो हमारा देश है आज भी हम महासंघ के पक्ष में है। जो हमसे अलग किया गया है, एक राजनीतिक साजिश किया गया है, षड्यंत्र किया गया है और आज भी प्रयास हो रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने का, हम बिल्कुल कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत एक सेकुलर कंट्री था, सेकुलर कंट्री रहेगा और बाबा साहब का संविधान का देश रहेगा।